नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। देखिए, देखते ही देखते साल के अंत तक हम आ गए हैं। 2 महीने बचे हैं और दिवाली के नजदीक आ चुके हैं, यानी पूरा साल निकलने आ चुका है। दिवाली आ रही है तो हम दिवाली पिक भी आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली धूमधाम से बनाइए, अपने परिवार के साथ बनाइए, खुशहाली के साथ मनाइए और यही दुआ, यही शुभकामना है कि इस दिवाली से अगले साल तक हेल्थ और वेल्थ दोनों बनी रहे और बनती रहे और अच्छी वेल्थ आने वाले 6 महीने साल भर में आप लोगों की बने। इसी के लिए हम आज इस वीडियो में दिवाली पिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं। हमने ऑलरेडी इसका राइटअप कंटेंट निकाल दिया है, हमारे टीम के पास ये अवेलेबल है। आप लोग जिस भी लोकेशन में जहां पे पैन इंडिया में है, हमारी टीम से दिवाली के पिक जो मैंने पब्लिश किए हैं वो आप मांग सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है और ज्यादा नजदीक आने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जहां पे आप YouTube पे ये वीडियो भी हमारा देख सकते हैं। तो दिवाली पिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आई फील मार्केट्स आर गोइंग टू बी वॉलेटाइल। लास्ट कुछ वीक में, कुछ हफ्तों में वी हैव सीन अ वेरी गुड वॉलेटिलिटी एंड द सेम वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू कंटिन्यू इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, कपल ऑफ मंथ्स। आने वाले 3 महीने 6 महीने के अंदर एक अच्छी वॉलेटिलिटी हमें मार्केट्स में देखने को मिलेगी। इस वॉलेटिलिटी से बचने के लिए एक तरीका है, स्टॉप लॉस से काम करें जब भी आप ट्रेडिंग करें। तभी इन्वेस्टमेंट आपको जब भी करना है तो आपके पास एवरेज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। मार्केट्स में अपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर चुने, फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू ही मार्केट्स के अंदर निवेश करने की सलाह ले। हर कोई ऐरे गहरे नत्थु गेरे, यानी हर कोई अनजान आदमी से सलाह ना ले। जिससे नॉलेज है, जिसको नॉलेज है, उसी से सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको सही सलाह मिली तो ही आप लाइफ में प्रगति और ग्रोथ कर पाएंगे। जीवन में सारथी अगर आपका सही हुआ तो आपको सही मार्गदर्शक दिखाएगा और आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगा और तभी आपको उन्नति, प्रगति और ग्रोथ साथ में मिलेगी। तो ये जस्ट एक ज्ञान था थोड़ा सा मार्केट के इस वीडियो के अंदर। तो अब सबसे पहले व्यू और लेवल्स की अगर बात करते हैं, निफ्टी लास्ट एक हफ्ते में एक अच्छा मूव दिखाया। डिप्स आएंगे, करेक्शंस आएंगे, 500 700 पॉइंट के करेक्शन भी देखने को मिलेंगे। बड़ा मूव भी आ सकता है अगर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ऑलरेडी जारी है मार्केट्स के अंदर। इस डॉलर इंडेक्स की वजह से और इन चीजों की वजह से ये फ्लक्चुएशन और ये वॉलेटिलिटी है। अभी फिलहाल एक ओवरव्यू का अगर बात करें, 18,000 का इमीडिएट लेवल है। ये लेवल मुझे लगता है निफ्टी के अंदर जल्दी ब्रेक होगा। उसके बाद 18,600 तक के लाइफ टाइम हाई लेवल तक हमें निफ्टी ऊपर में जाता हुआ देखने को मिल सकता है और वो भी लेवल आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में ब्रेक होंगे। नीचे में जो मेजर सपोर्ट है 16,500, 15,800, ये निफ्टी में ओवरऑल पोजिशनल टर्म पे सपोर्ट लेवल्स है। व्हेन इट कम्स टू द बैंक निफ्टी, 40,000 के आसपास बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। 41,000 ये इमीडिएट इसका टारगेट बनेगा। 41,000 का लेवल टूटता है, सस्टेन करता है, क्लोजिंग मिलती है, 44,000 तक के लेवल आने वाले कुछ महीनों में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। नीचे में जो मेजर सपोर्ट है 37,500 का ही है। 37,500 का लेवल ब्रेक हुआ तो 35,000 तक का नेक्स्ट सपोर्ट है। ये 2 सपोर्ट लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ऊपर में 41,000 का लेवल ये ब्रेक हुआ तो 44,000 तक के लेवल आने वाले कुछ महीनों में बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद अब जो हम 5 स्टॉक आप लोगों के लिए दिवाली पिक में लेके आए हैं, उसमें पहला स्टॉक ऑटो सेक्टर का। ऑटो सेक्टर मेरे को मजबूत लग रहा है, ऑटो सेक्टर मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ऑटो सेक्टर के अंदर जो पहला स्टॉक मुझे चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है, जो पहला पिक दिवाली पिक के तौर पे है, दैट इज टाटा मोटर। इन लास्ट 3 मंथ्स वी हैव सीन करेक्शन फ्रॉम हायर लेवल्स। नाउ दिस इज द टाइम वेयर वन शुड इनिशिएट लॉन्ग पोजीशंस इन टाटा मोटर। यहाँ पे 400 के आसपास टाटा मोटर में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। कोई भी छोटा मोटा डिप अगर आता है 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए का, तो नीचे में खरीदारी करें। यहाँ से इमीडिएट ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा वो टाटा मोटर के 200 DMA लेवल्स है। वहां तक टाटा मोटर जाता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में। 450 तक का मूव टाटा मोटर में यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 450 का लेवल टूटा और ब्रेक हुआ और उसके ऊपर सस्टेन किया और विद वॉल्यूम्स मूव आया तो ये रैली एक्सटेंड होगी और आने वाले समय में 500 रुपए तक के लेवल टाटा मोटर में पोजिशनल तौर पे देखने को मिल सकते हैं। टाटा मोटर का जो नीचे में सपोर्ट है 365 के आसपास का पहला सपोर्ट बनेगा, 330 के आसपास का दूसरा सपोर्ट बनेगा। हमारा राइटअप भी पढ़े, उसके ऊपर जो रैशनल दिया हुआ है वो भी आप पढ़िएगा। रिपोर्ट्स हमारी टीम पैन इंडिया, हमारी ब्रांचेस से, हमारे फ्रेंचाइजी से आप ले सकते हैं। जीफी ऐप, उसके ऊपर भी हमारी रिपोर्ट्स अवेलेबल है और सोशल मीडिया पे भी, जिस यूट्यूब एक माध्यम है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमारे इमेजेस सर्कुलेट हुए हैं, तो आप वहां से पिक कर सकते हैं। रिस्क, रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस ये हमेशा ध्यान में रखना है।
बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना है, कैपेसिटी को यूटिलाइज करके स्टॉप लॉस को मेंटेन रख के ही काम करना है। तो पहला पिक था टाटा मोटर। टाटा मोटर के बाद अब जो दूसरा पिक है जो मुझे चार्ट्स के ऊपर अच्छा लग रहा है वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी कंसोलिडेट कर रहा है। एनएमडीसी के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कोई भी डिप में एनएमडीसी में आप लोगों को खरीदारी करनी है। एनएमडीसी के अंदर वैसे भी लास्ट कुछ हफ्तों में लोअर लेवल से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिला है। एनएमडीसी मुझे लगता है कि यहां से जैसे ही 135 का लेवल ब्रेक करेगा 145 ये इसका पहला टारगेट होगा। 145 का लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 170 होगा, जो कि बहुत जल्दी आने वाले कुछ ही हफ्तों में या कुछ ही महीनों में हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो नीचे में पहला सपोर्ट है 121 रुपए का है, दूसरा सपोर्ट है 111 रुपए का है। यानी अगर कोई भी डिप आती है तो लोअर लेवल्स पे आपको एनएमडीसी के अंदर खरीदारी करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चलना है और यहां से जैसे ये मोमेंटम पकड़ेगा 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन होगा 145 170 ये दो लेवल आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ महीनों में एनएमडीसी में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर मजबूत है। मेटल सेक्टर के अंदर ये स्टॉक अभी तक सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और चार्ट्स के ऊपर डेली चार्ट हो गया उसके ऊपर या फिर मंथली चार्ट हो गया उसके ऊपर मुझे ये स्टॉक बढ़िया दिख रहा है। तो एनएमडीसी आपका दूसरा पिक होना चाहिए जो इस साल में इस दिवाली से अगले दिवाली तक आपको एक बढ़िया मूव दिखा सकता है। तीसरा स्टॉक, अब जो तीसरा स्टॉक मुझे चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर वीकली चार्ट के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का स्टॉक ने लोअर बैंड पे सपोर्ट लिया है और वहां से बाउंस बैक ले रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां से टाटा कंज्यूमर और वैसे भी पूरा एफएमसीजी पैक अच्छा लग रहा है। कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है, लोगों ने कॉफी कंज्यूम करना ज्यादा कर दिया, इसके लिए टाटा कंज्यूमर हमें चार्ट्स के ऊपर अच्छा लग रहा है। टाटा कंज्यूमर ने जस्ट 200 डीएमए लेवल्स लास्ट 2-3 दिनों में ब्रेक किए। टाटा कंज्यूमर ने लोअर लेवल्स पे सपोर्ट लिया है 760 770 750 इन लेवल्स पे टाटा कंज्यूमर में आपको खरीदारी करना है। 1 महीने 3 महीने 6 महीने 9 महीने 12 महीने ये टाइम होराइजन दिमाग में रख के चलना है। यहां से ऊपर में जो इसका पहला टारगेट बनेगा 850 के आसपास का बनेगा। 850 का लेवल अगर टूटता है, जो कि टूटेगा, तो उसके बाद 880 से 900 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में आने वाले महीनों में टाटा कंज्यूमर में आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर में जो नीचे में इसका सपोर्ट है 725 रुपए का इसका पहला सपोर्ट है, 680 रुपए का इसका दूसरा सपोर्ट है। ये दो सपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए टाटा कंज्यूमर में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें और यहां से ऊपर में जैसे कि मैंने टारगेट्स बताए 825 और 880 ये दो लेवल आने वाले दिनों में आने वाले महीनों में टाटा कंज्यूमर में ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। 3 पिक के बाद अब जो चौथा पिक है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया आपने मुझे जब भी सुना होगा, पिछले कई टाइम से हम इसमें बाय का व्यू दे रहे हैं और अभी भी मुझे लगता है, हमें लगता है कोल इंडिया मजबूत है। यहां से और अभी ऊपर का मूव कोल इंडिया में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें। डेली टाइम होराइजन, वीकली टाइम होराइजन सभी में कोल इंडिया मजबूत दिख रहा है। यहां से कोल इंडिया के अंदर आने वाले कुछ महीनों के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनना चाहिए, जिसमें 280 रुपए तक के लेवल कोल इंडिया में ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। यानी 280 इज फर्स्ट टारगेट, 310 इज सेकंड टारगेट इन लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन। 6 से 12 महीने का होराइजन रख के कोल इंडिया में निवेश करें। कोई भी डिप आता है यहां से नीचे की तरफ 220 रुपया 210 रुपए तक, उस डिप में खरीदारी करें। The first support for Coal India is placed at around 210 levels, and the second support for Coal India is placed at around 175 levels. These two are support levels in Coal India जो आपको ध्यान में रखना है। और यहां से ऊपर की तरफ 280 से 310 तक के टारगेट आने वाले दिनों में कोल इंडिया में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो डिप्स में खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले और लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चले। कोल इंडिया के अंदर एक बढ़िया मूव यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। अब कोल इंडिया के बाद जो लास्ट स्टॉक, पांचवा स्टॉक जो इस साल दिवाली पे हमने निकाला है, जो यहां से दिवाली से अगले साल दिवाली तक बढ़िया लगता है, वो है सन फार्मा। सन फार्मा हैज गिवन ब्रेकआउट। सन फार्मा इज लुकिंग गुड ऑन चार्ट्स। सन फार्मा के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। इसके अंदर भी वीकली टाइम होराइजन, मंथली टाइम होराइजन या फिर डेली टाइम होराइजन, आप चार्ट्स अगर देखेंगे, हमने जो एक 1 पेजर रिपोर्ट निकाला है उसके ऊपर चार्ट भी दिखाया है, उसके ऊपर फ्यू पॉइंट्स भी दिए, रैशनल भी दिया है कि क्यों सन फार्मा चार्ट्स के ऊपर अच्छा दिख रहा है। अब अगर लेवल्स का बात करते हैं, सन फार्मा इज ए गुड बाय एट अराउंड 970 975 लेवल्स। अगर कोई डीप आता है 960 950 तक, तो लोअर लेवल्स पे सन फार्मा में खरीदारी करें। स्टॉक में पेशेंस रखना होगा, धीरज रखना होगा, धीरे धीरे करके ये स्टॉक ऊपर का मूव दिखाएगा, जिसके अंदर यहां से ऊपर की तरफ जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, 1000 का लेवल जैसे ये ब्रेक करेगा, 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होने के बाद पहला टारगेट इसका बनेगा 1050 का। 1050 अगर ये ब्रेक करता है तो आने वाले 9 महीने से 12 महीने के अंदर 1180 रुपए तक का पोटेंशियल सन फार्मा में ऊपर की तरफ बनता है।
लंबा नजरिया लेके खरीदारी करें, एवरेज करने की कैपेसिटी रखें। लोअर लेवल्स पे स्टॉक को आप एवरेज कर सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में पहला सपोर्ट है वो 930 रुपए के पास है, यानी कोई भी डिप 950 940 तक आता है तो इसमें आप खरीदारी करें। 930 रुपए का इसके अंदर फर्स्ट सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट 870 लेवल्स है। ये दो लेवल्स नीचे में ध्यान रखने हैं। जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक होल्ड कर सकते हैं। अगर ये लेवल टूटे तब जाके कॉशियस होना है, तब जाके स्टॉप लॉस हिट करना है। अदरवाइज इन लेवल्स को सपोर्ट मान के आप लोग लोअर लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चल सकते हैं। 1000 का लेवल टूटने के बाद 4 डिजिट में इसका पहला टारगेट 1050 बनेगा, दूसरा टारगेट इसका 1180 बनेगा। लंबा नजरिया रख के स्टॉक में निवेश करें। लोअर लेवल्स पे एवरेज करने की कैपेसिटी रखें, डिप्स पे खरीदारी करने की कैपेसिटी रखें। हमारी टीम से टच में रहे, रिसर्च टीम, एडवाइजरी टीम जो बॉम्बे में बैठती है उनसे टच में रह के प्रॉपर लेवल्स पे एवरेजिंग करें, प्रॉपर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग करें, तभी आपका एक अच्छा पैसा आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ बन सकता है। तो पांचवा जो पिक है वो लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से सन फार्मा है। इस वीडियो में इतना ही। डिटेल में हमने बात किया है, दिवाली के पिक्स के ऊपर हमने बात किया है, इंडेक्स के ऊपर हमने बात किया है। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में और भी ऐसे क्वालिटी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियोस को देखते रहे, वीडियोस के ऊपर लाइक के जरिए अपना प्यार दिखाते रहे और अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना लोगों तक पहुंचेगा उतना लोगों तक अवेयरनेस आएगी, उतना लोगों को समझ में आएगा कि हमें प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही काम करना चाहिए, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही काम करना चाहिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म निवेशक बन के काम करना चाहिए और बीच बीच में ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करना चाहिए और प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। जाते जाते फिर से मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और आप लोगों को दिवाली की विशेष देना चाहूंगा। दिवाली बहुत अच्छे से बनाए, बहुत धूमधाम से बनाए, खुशियां आप लोगों के घर आए और आप दिन ब दिन तरक्की और ग्रोथ करें। आने वाले 1 साल के अंदर आपकी हेल्थ और वेल्थ अच्छे से रहे, इसी शुभकामना के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.